कल्पना कीजिए कि आपके दोस्त ने आपको पार्टी में बुलाया है। आप पहुंचते हैं और वहां बहुत सारे लोग हैं, सजावट है, खाना पीना मौजूद है, सबके लिए पर्याप्त है। जब आपका मेजबान इतना उदार है तो आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं आनंद ले सकते हैं और अपने चारों ओर के लोगों पर केंद्रित रह सकते हैं। हाँ, यही तो एक अच्छे मेजबान अपने मेहमानों के लिए चाहता है। संसार का यही चित्रण हमें बाइबल में मिलता है। सृष्टि परमेश्वर के अपार प्रेम की एक अभिव्यक्ति है। इस संपन्न और बहुतायत के संसार में वह मेजबान है और मनुष्य उसके मेहमान हैं। हम बुलाए गए हैं पार्टी को चालू रखने के लिए, यानी उसकी भलाई को फैलाने के लिए। यह एक सुंदर चित्रण है, पर लोग संसार को इस प्रकार से अनुभव नहीं करते हैं, बल्कि हमें तो संसार अभाव और संघर्ष से भरा हुआ दिखाई देता है, न कि भरपूरी का। और यीशु ऐसे ही संसार में पला बढ़ा। देश पर विदेशी सेना का अधिकार था। लोगों ने कर्ज और गरीबी के कारण अपनी जमीनें और परिवार खो दिए थे, और फिर भी वह ऐसी बात करता था। पक्षियों को देखो, वे अपने लिए भोजन नहीं बटोरते हैं, फिर भी उनके पास पर्याप्त है। या जंगली शोषणों को देखो, वे सुंदर और भरपूरी से है, और वे अपने अस्तित्व को लेकर तनावग्रस्त नहीं रहते। तुम सबको भी ऐसे ही जीना चाहिए। पर यीशु निश्चित रूप से जानता था कि हमेशा सब कुछ ठीक नहीं रहता। मेरा मतलब है, कभी कभी वास्तव में पूरा भी नहीं पड़ता है। यीशु ने स्वयं गरीबी का अनुभव किया था, पर वह संसार को इब्रानी पवित्र शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखता था, जिनका दावा था कि हमारे अभाव की समस्या संसाधनों की कमी के कारण नहीं है, पर समस्या हमारी सोच की है, जिसके अनुसार परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि परमेश्वर ने हमसे कुछ रोक रखा हो, शायद पर्याप्त ना हो, और संभव है कि मामलों को मुझे अपने हाथ में लेना पड़े। एक बार जब हम इस अभाव की सोच के कारण धोखा खा जाते हैं, तो मैं और अपने को सबसे पहले रखने की इच्छा उचित लगने लगती है। यह ईर्ष्या, क्रोध, हिंसा तक पहुंचाती है और एक ऐसे संसार में ले जाती है जहां हमेशा अभाव ही दिखाई देता है। पार्टी खत्म हो गई और अब यह एक युद्ध भूमि में बदल गया है, जहाँ हमेशा अभाव ही दिखाई देता है। पर परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसकी उदारता को अनुभव करे, और इसलिए वह एक जाति को चुन लेता है, अर्थात अब्राहम का घराना। वह वादा करता है कि वह उन्हें वह सब भरपूरी से देगा जो उसने सभी लोगों के लिए चाहा था। परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उन्हें केवल उसकी उदारता पर भरोसा रखना है। उनके माध्यम से सारा संसार देखेगा कि मेजबान कितना उदार है। पर ऐसा नहीं होता है। अब्राहम के वंशज यानी इजरायली एक बहुतायत के देश में प्रवेश करते हैं और तुरंत ही उस मेजबान को भूल जाते हैं जिसने उन्हें यह सब दिया था। वे ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जैसा सब कुछ उनका है, और जो है वह भी पर्याप्त नहीं है। इसके कारण युद्ध होते हैं और इजराइल अपने विनाश की ओर बढ़ता है। यदि मैं इस पार्टी की मेजबान होती तो शायद मैं हार मान लेती। परंतु परमेश्वर हार नहीं मानता, पर वह जो करता है वह आश्चर्यजनक है। वह एक दूसरा उपहार देता है। एक और उपहार? हाँ, पर यह उपहार कुछ भिन्न है। परमेश्वर अब अपने आप को दे देता है। ओह अच्छा, यीशु में होकर अब मेजबान स्वयं इस बिगड़ी हुई पार्टी में शामिल होने के लिए आता है। और ध्यान दीजिए, यीशु इस विश्वास को जी रहा है कि सब कुछ पर्याप्त है और हमारे उदार मेजबान पर भरोसा रखा जा सकता है। अपनी बहुतायत की सोच के कारण ही वह त्याग और उदारता का जीवन जी सका, अपने शत्रुओं के साथ भी। और यीशु ने अपने चेलों से कहा कि वे भी उसके समान परमेश्वर की उदारता पर भरोसा रखें। इसलिए वह ऐसी बातें कहा करता था, अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दान कर दो, या अपने जीवन की चिंता मत करो। वह हमें एक बिल्कुल भिन्न प्रकार की कहानी जीने के लिए आमंत्रित करता है। ऐसी कहानी जो परमेश्वर की भलाई और प्रेम पर किए गए भरोसे पर आधारित हो। पर उदारता से जीने का मतलब यह नहीं है कि जीवन में सब अच्छा ही होगा। मेरे कहने का अर्थ है, यीशु को देखो, उसके मित्र ने उसे धोखा दिया और उसने दुख उठाया। यीशु को इन बातों से कोई हैरानी नहीं हुई। वह जानता था कि लोग उसकी उदारता का फायदा उठाएंगे, बल्कि उसकी योजना यही थी। सच में? हाँ, इस पर विचार करो। यीशु जानता था कि हम सब इस झूठ से बुरी तरह छले गए हैं कि पर्याप्तता नहीं है। हाँ, उस झूठ को पराजित करने की आवश्यकता है। और यही तो यीशु ने किया जब उसने हमारे लिए अपने जीवन को दान दिया। यीशु की मृत्यु परमेश्वर के अपार प्रेम की सबसे श्रेष्ठ अभिव्यक्ति थी। हाँ, परमेश्वर का प्रेम मृत्यु को जीवन में और अभाव को भरपूरी में परिवर्तित कर सकता है। या जैसे पौलुस प्रेरित ने कहा, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। और यीशु ने अपने चेलों को बुलाया कि वे ऐसे जिए जैसे असली पार्टी शुरू हो गई है। हाँ, इसे उसने परमेश्वर का राज्य कहा। इस पार्टी में हमारा निमंत्रण एक और उपहार है।
परमेश्वर की आत्मा की व्यक्तिगत उपस्थिति जो हमें मेजबान की उदारता पर वैसे ही भरोसा करना सिखा सकता है जैसे यीशु ने सिखाया था। हाँ, और जब आप विश्वास करते हैं कि सब कुछ पर्याप्त है, तो आपको हर जगह आपके समय, धन और ध्यान केंद्र के लिए उदारता के अवसर दिखाई देने लगते हैं। हाँ, परमेश्वर की नई सृष्टि को भरपूरी से अनुभव करने का एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका दूसरों के साथ बांटना है, क्योंकि हमारा भरोसा है कि परमेश्वर उदार मेजबान है।